वो बोनस न दे तो आप दिवाली बनाओगे? अगर आप जहाँ काम करते हो, वो कंपनी आपको पगार न दे, वो दिवाली के बाद दे, तो आप दिवाली बनाओगे? नमस्कार दोस्तों, बस थोड़े दिन में दिवाली आने वाली है और सब लोग दिवाली बनाने में व्यस्त हो जाएंगे। पर एक बात ये गौर से सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि दिवाली आप क्यों बनाते हो। आपको मिठाई भी न मिले, आपको पगार भी न मिले, तो आप दिवाली बनाओगे? यानी कि एक तो बात है, दिवाली हम लोग लगता है कि राम जब अयोध्या आए आए थे 14 साल का वनवास काट के, तो हम लोग दिवाली बनाते हैं। पर बिना पैसे दिवाली बन सकती है, बिना बोनस दिवाली बन सकती है। तो आज दोस्तों, हम उस महान व्यक्ति को, महान पुरुष को नमन करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे घर में दिवाली बन रही है और हमारे घर में ये खुशियां आ रही है। आज उस महान हस्ती को हम भूल गए, जिसकी वजह से हम दिवाली बना रहे। पूरा फोकस हो गया राम के अयोध्या आने पर। पूरी पूरा भारत आज उसी पर बात कर रहा है कि राम अयोध्या आए थे और दिवाली बनाई जा रही। पर हम उस महान हस्ती को भूल गए, जिसने हमको संविधान में ये लिख दिया कि कोई भी लेबर हो, कोई भी कर्मचारी हो, जहां पर भी काम करता हो, उसको जितना उसका पगार है उतना उसको बोनस भी मिलना चाहिए। कई बार हम बाबा साहेब की जब बात करते हैं, तो श्रवण कास्ट जो है वो कहते हैं कि बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या किया है, हमको तो कोई फायदा नहीं दिया। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, चाहे वो पंडित हो या फिर अदर कोई भी कास्ट, कि बाबा साहेब ने ये जो प्रावधान लिखा जब कि आपको बोनस मिलना चाहिए, आपको दिवाली के दिन पगार मिलना चाहिए, तब उसने किसी की जाति नहीं पूछी। चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो पंडित हो या क्षत्रिय हो, किसी को भी, जो भी लेबर है उन सबको, लेबर तो कोई भी हो सकता है, कर्मचारी तो कोई भी हो सकता है, पंडित भी हो सकता है, एक शूद्र भी हो सकता है, उन सबको समानता से उनके घर पर मिठाई पहुंचे, उनको बोनस मिले, उनके बच्चों को खुशियां मिले, इसके लिए ये प्रावधान प्रावधान लिखा। कभी भी जाति नहीं पूछी उनके में कि मैं काम करने वालों में भी जातियां बनाऊं। अगर वो बाबा साहेब ऐसा लिखते तो चौथे वर्ण को ही सब कुछ बेनिफिट मिलता, तो फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय तो ये तो रह जाते, उनको तो बोनस मिलना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने सबके लिए बोनस का, सबके लिए पगार का प्रावधान बनाया कि जहां पर वो काम करते हैं दिवाली के दिन उन सबको अच्छे में अच्छे सहूलत मिले और उनके घर में खुशियां जाए। तो उन सब लोगों को, जो भी ये बोनस आज ले रहे होंगे, जो भी ये पगार ले रहे होंगे, जो भी ये मिठाई ले रहे होंगे, जो भी ये गिफ्ट ले रहे होंगे, उन सबको जय भीम बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। हम लोग दिवाली बनाते हैं, हम लोग दिवाली के इंतजार करते हैं कि कब दिवाली आएगी और कब हमको बोनस मिलेगा, और हमको डबल बोनस मिलेगा। एक तो पगार भी मिलेगा, दूसरा बोनस भी मिलेगा। और उस बोनस का जो प्रावधान जो लिखा था संविधान में, उसने बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा था। उसको आज नमन करना चाहिए बाबा साहेब को, जिसने लेबर के लिए इतना सारा सोचा। किसी ने भी, ब्राह्मणों ने आपके लिए नहीं सोचा, किसी ऊंची जाति वालों ने ऐसा नहीं सोचा कि हम जहाँ काम करते उसको, उसके त्योहार पर कुछ दिया जाए। और बाबा साहब ने कहा दिवाली जो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, उसमें तो कुछ मिले किसी को। तो ऐसा प्रावधान लिख दिया कि कोई भी लेबर, कोई भी कहीं पर की अधिकारी, लेबर यानी कि जो काम करता है उसको लेबर बोला जाता है। चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या चीफ जस्टिस हो हमारे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, सबका एक ही काम है, पगार लेना, काम करना और पगार लेना। तो पगार लेते हैं तो उन सबको बोनस मिलता है, दिवाली में गिफ्ट मिलते हैं। तो ये दिवाली का जो है त्योहार है, राम के लिए तो इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोग दिवाली बनाते हैं कि राम अयोध्या आए थे। पर हमको बाबा साहेब की भी जय जयकार करनी चाहिए, जिन्होंने दिवाली में हम सबके घरों में खुशियां लाई। आज एक दिवाली में दिया बाबा साहेब के नाम का भी जलाना, उनकी वजह से आप अपने घर में बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर मिठाइयाँ खा रहे हो और नई नई वस्तुएं ले रहे हो,
जो भी आपके घर में ये वस्तु आई होगी, आज कोई भी आइटम आपने मंगाई होगी, आई होगी, वो बाबा साहेब की बदौलत आई है। तो आपको दिवाली, ये दिवाली अपने घर में जय भीम बोलना चाहिए सबको, और आपके घर में सबको बताना चाहिए, आपके परिवार को, कि ये जो मिठाई जो आई है वो हमारे भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिलाई है, और ये जो आई है मिठाई, ये बोनस है, वो बाबा साहेब की बदौलत आई है। तो जय भीम साथियों, सबको जय भीम बोलो। अगर ये बाबा साहेब ने ये प्रावधान न लिखा होता तो आज कहीं की आपको मिठाई का एक दाना भी नहीं मिलता। खास करके उन जातियों को, पिछड़ी जाति, चौथे वर्ण में किसी घर पे मिठाई भी नहीं जाती, अगर ये बाबा साहेब ने नहीं लिखा होता संविधान में। दिवाली तो आपको दूर की बात है, आपको गांव के बाहर रहना पड़ता और आपके मिठाई की नसीब नहीं होती। तो जय हो बाबा साहेब की, जिनने इतना सारा लिखा, और हमारे जो भी वर्कर है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं या कहीं पर भी, उन सबको आज खुशियां बनाने का मौका दिया। तो ऐसी महान हस्ती को आज नमन करना चाहिए। ये वीडियो शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो ये मानते होंगे कि भाई राम अयोध्या आए थे तो दिवाली बनाई जाती है, और बिना पैसे दिवाली नहीं बनाई जाती। एक बार सोच के देखिए, एक बार किसी को, कर्मचारी को पैसा न मिले, बोनस न मिले, तो वो दिवाली बनाएगा? वो जब उसके पास पैसा आएगा तभी वो दिवाली बनाएगा। है, और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो ये सोचते हैं कि दिवाली मुझे, राम जो अयोध्या आए थे तब मुझे दिवाली बनाने का मौका मिल रहा है। और सबको बोले जय भीम, और कमेंट में लिखे जय भीम, क्योंकि भीम के बदौलत ही हम सब लोग यहाँ पर आज मिठाई खाने की मौका हमको भीम ने दिया है। नमो बुद्धाय, जय भीम। और ऐसे ही वीडियो और भी आप देखना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं हूं गोपाल महेश्वरी, और किक टाई चैनल में आपका स्वागत है। हर वक्त कुछ अलग लेकर आता रहता हूं, और इस बार ये वीडियो बाबा साहेब के नाम। जय भीम।